खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां बीजेपी सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षा में बड़ी धांधली का पर्दाफाश किया है। बता दें कि इस भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह के सौदागर उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर जिलों से भी पकड़े गए, जिनको एसटीएफ ने जेल भेज दिया है। साथ ही उनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। वहीं व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद भी आयोग उनकी नियुक्ति नहीं कर रहा। बताते चले कि अभ्यर्थियों ने काशीपुर के विधायक से न्याय की मांग की, साथ ही आयोग के नाम पर पत्र भी सौंपा है। सर, हम व्यक्तिगत सहायक के लिए आए हैं। हम स्टेनो में चयनित छात्र हैं। हमें पिछले 6 महीने से लटकाया जा रहा है जांच के नाम पर, लेकिन आयोग की जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ना हमारी वैकेंसी में कोई गड़बड़ी मिली है, ना कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है, लेकिन फिर भी हमारी वैकेंसी को ये लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमें किसी नतीजे में पहुँचा ही नहीं रहे हैं ये लोग। किस प्रकार की मांग आप आयोग से और सरकार से करना हम चाहेंगे? सीधी यही मांग कर रहे हैं, हमें आगे मत पहुँचाइए। आप बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं लोग। जो भी डिसीजन देना हमें दीजिए। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो आप जाँच करिए ना हमारे सारे बच्चों की जाँच कीजिए। आप एक क्षेत्र विशेष का मुद्दा लेके आप क्यों बैठे हैं? हमारा कारण यहाँ इकट्ठा होने का विधायक जी के पास यही है कि आयोग लगभग 6 महीने पहले हमारा एक रिजल्ट निकला था आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक का, ठीक है, जिसमें कुल 162 पद थे, जिसमें से 110 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। हमारी मांग यही है सरकार से और आयोग से कि आयोग का बार बार ये कहना है कि उधम सिंह नगर एक जो ज़िला है उत्तराखंड में, उसमें से मतलब एक इस भर्ती में 48 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो 48 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 22 बच्चे ऑलरेडी उत्तराखंड के अलावा मतलब केंद्र सरकार में अलग अलग राज्य सरकारों में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। कोई रेलवे में है, कोई फॉरेस्ट गार्ड में है, कोई बैंक में क्लर्क है, तो अलग अलग जगह सब नौकरी कर रहे हैं। आयोग हमें जब भी हम जाते हैं आयोग से, तो आयोग के अध्यक्ष और सचिव बस यही हवाला देते हैं हमें कि आज तुम्हारी जाँच आ जाएगी, कल जाँच हो जाएगी। अभी मतलब 1 महीने पहले आयोग ने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, ठीक है। उस कमेटी ने भी हमारी भर्ती को क्लीन चिट दे दी है कि भाई इन भर्तियों में कुछ नहीं पाएगा, जिसमें एक हमारी भर्ती भी है स्टेनो व्यक्तिगत सहायक, ठीक है। और एक मुद्दा बेर आ रहा है कि मतलब सब बच्चे और मतलब आयोग कह रहा है कि तुम्हारा पेपर उसने कराया था आरएमएस ने। मैं ये कहना चाहूँगा आयोग से कि हमारा पेपर एक ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, और जो हमारा पेपर कराया था NSIT कंपनी ने कराया था, ठीक है। और एकमात्र भर्ती ऐसी असम हो गया कि जिसमें अभी पद खाली रह चुके हैं। कुल 162 पद थे, जिसमें से अभी 110 पद भर गए, 52 पद खाली है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां खतौली कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की 13 बाइकें भी बरामद की गई। साथ ही बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस के अलावा बाइक चुराने के लिए प्रयोग की जाने वाली मास्टर की भी बरामद की गई है। वहीं एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी साझा की। साथ ही बताया कि गुड वर्क करने वाली टीम को 25,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरों के गैंग को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 3 शातिर चोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे व निशानदेही से कुल 13 मोटरसाइकिलें चोरी की पुलिस ने बरामद की हैं, जिनके आधार पर विभिन्न जनपदों में दर्ज कुल 10 अभियोगों का सफल अनावरण खतौली पुलिस द्वारा किया गया है। इन चोरों के कब्जे से इन मोटरसाइकिलों के अतिरिक्त अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। इन तीनों चोरों के विरुद्ध थाना खतौली पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा पूछताछ में ये बात बताई गई कि जनपद मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त जनपद मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली व हरियाणा में भी इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की कई घटनाएं कारित की गई हैं। इनसे अन्य विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। और इस सराहनीय कार्य के लिए इस पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, बरामदगी कहाँ से हुई? देखिए, पास में ही एक खंडहर नुमा जगह पे इन्होंने इस चीज़ को छुपा रखा था, वहीं पर इनकी निशानदेही पे ये बरामदगी हुई है। सर, क्या मालूम चल रहा है कब से उस जगह को यूज कर रहे थे, कब से बाइकें वहाँ खड़ी? देखिए, पूछताछ में इनके द्वारा ये स्वीकारा गया है कि ये काम इन्होंने नया शुरू किया है। हालांकि इस संबंध में भी और विस्तृत पूछताछ इनसे की जा रही है ताकि अन्य सुराग भी हमारे हाथ लग सके। खबर कर्नाटक के विजयपुर से है, जहां चर्चन तालुका के हाविनाल गांव के सामाजिक कार्यकर्ता विलास कांबले और बाला साहब ने 8 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ब्रिज के लिए अनुदान स्वीकृत करने वाले सांसद रमेश जिगजिन्नी को बधाई दी। वहीं इस अवसर पर अशोक होसमानी, शिवमूर्ति कांबले, राजशेखर अहौली समेत आसपास के गांवों के अन्य किसान भी मौजूद रहे। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां महिदरपुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि हाल ही में पुलिस स्टेशन में व्यापारी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर अपहरण और लूट की घटना की शिकायत दर्ज कराई गई थी। साथ ही शिकायतकर्ता के बैंक खाते से जबरन लगभग 4 लाख रुपया ट्रांसफर करवाया गया था, जिसको लेकर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पीड़ित के खाते में 3 लाख रुपया वापस कराने में भी सफल रही है।
एक्चुअली 25 दिसंबर को सूरत के मैदरपुर पुलिस थाने के अंदर एक किडनैपिंग का क्राइम रजिस्टर हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र से एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सिलसिले से रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद उसका किसी ने किडनैपिंग कर लेके किसी रूम में बंद करके उसको मार के उसका आईफोन और उसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन करके उसको मार के भेज दिया था। उसकी रजिस्ट्रेशन मैदरपुरा पुलिस स्टेशन में हुई थी और गुना की गंभीरता देख के सूरत पुलिस डीसीबी सूरत और मैदरपुरा पुलिस ने इमीडिएट इस पे एक्शन लेना स्टार्ट किया और हमारे डिस्टर्ब सब इंस्पेक्टर KB सोलंकी उनकी मेहनत और टेक्निकल सर्वेलेंस के ग्राउंड पे 2 आरोपी इस किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किए हैं। उसमें मेन एक्यूज है वो महाराष्ट्र से है, जिसके पास से जो किडनैपिंग के दौरान मोबाइल जो ले लिया गया था वो भी रिकवर किया गया है और दोनों आरोपी अभी पुलिस के रिमांड पे पुलिस में है। खबर अमरोहा से है, जब गांव करणपुर खादर में आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने गुरैठा खादर के नंदी बिहार गौशाला पर जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला के क्षेत्र में करीब 250 गाय बाहर से लाकर छोड़ दी गई हैं, जिनसे किसानों की फसल को भी काफी नुकसान हो रहा है। जिसके बाद ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को पकड़वाने और बाहर भेजने के लिए मांग की। वहीं सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। 200-250 गाय छोड़ी गई, एक भी गाय नहीं है इसमें। तो आपको किस पर आरोप है? आरोप तो ये गौशाला ये चौकीदारी कर रहा है, उस पर आरोप है। ये भी इसमें व्यवस्था नहीं तो क्यों छोड़ी गई इसमें? आपने मुआयना करा गौशाला का? कराया, हमें एक भी गाय नहीं है। तो ये जो है क्या मामला है सारा, आप बताएं। गाय छोटी है 31 तारीख में। कितनी गाय लगभग? ऐसी 200-250 गाय छोटी है। गौशाला में एक भी गाय नहीं है, खेतों में घुस गई हमारे करणपुर खादर के में। सर ये गाय जो छोड़ी गई है किसकी जरिए छोड़ी गई है, इसके या तो समाधान होना चाहिए गाय इसमें गौशाला में छोड़ने के लिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं करणपुर में घर घर में गाय घूम रही है, खेतों में हमारा 14-15 बीघे खेत है वो भी खाली है सारा बिल्कुल। बताओ तो किसकी समस्या? इसके मतलब तो आपके पड़ोसियों का भी खाया होगा जरूर। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां विधायक अजीत शर्मा ने नवनिर्वाचित मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को अपने पद पर सुशोभित होने के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि यह कोई पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि भागलपुर की जनता और विकास की जीत है। हमें खुशी है कि भागलपुर को शिक्षित मेयर मिली और पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर भागलपुर का विकास करेंगे। अखबार में पढ़ रहे थे कि भाजपा समर्थित कोई चुनाव, ये जो मेयर डिप्टी मेयर कोई पार्टी विशेष पर नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना अखबार के माध्यम से कि वो भाजपा से जुड़ी हुई, यह गलत है। जनता ने वोट विकास के नाम पर दिया है और नए लोगों को दिया है। चूंकि आदरणीय मेयर सीमा साहब पहले से मेयर रह चुकी थी, शहर का बहुत विकास, नगर निगम की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए जनता ने उम्मीद किया और मैं भी उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले उनको बधाई देते हैं जीत की और हम उम्मीद करेंगे। अब हम तो काम कर ही रहे हैं विधायक के नाते, वो भी मिलजुल के हम लोग सब लोग शहर को सुदृढ़ करने, सुंदर करने और स्मार्ट सिटी का जो रूप चयन हुआ है उसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और फिर से उनको जनता की तरफ से भी बधाई देता हूं कि आइए मिलजुल के काम करें। 1 साल के अंदर नहीं, देखिए काम तो हो ही रहा है और हम लोग लगे हुए ही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो नगर निगम का पहले जो सेटअप था वो सही नहीं था और हम उम्मीद करते हैं, चूंकि ये किसी दलीय पार्टी का चुनाव नहीं है इसलिए कोई दल लेके चलेगा नहीं, इसलिए बिना दल का चुनाव हुआ, ये जनता के द्वारा चुने गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिलजुल के हम लोग शहर का विकास सही ढंग से होगा और सरकार भी साथ। वहीं खबर बहराइच से है, जहां डीएम और एसपी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को कंबल वितरित किए। बताते चले कि यहां डीएम और एसपी ने बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया। वहीं इस दौरान डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन के निर्देश हैं कि ठंड की वजह से किसी भी बुजुर्ग और निराश्रित को कोई परेशानी न होने पाए, उनको कंबल का वितरण किया जाए। साथ ही डीएम और एसपी ने नव वर्ष पर जनपद वासियों को बधाई भी दी। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और उत्तर प्रदेश शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ठंड से बचाव के लिए वृद्धजनों को या जो निराश्रित हैं उनको कंबल वितरण किया जाए, उनकी सभी प्रकार की सुविधाओं से उनको सुसज्जित किया जाए। इसी के क्रम में आज मैं और पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत वर्मा जी आकस्मिक रूप से वृद्धा आश्रम जो ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, यहाँ पर आए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से इनको अवगत भी कराया। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर
वृद्धा आश्रम में सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं सरकार द्वारा और अच्छे ढंग से रख रखाव किया जा रहा है। सभी वृद्धजन जो यहाँ पर प्रवासित हैं वो बहुत ही प्रसन्नचित हैं और कल 1 जनवरी है, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नववर्ष भी है, तो नववर्ष की भी यहाँ पर इन लोगों से, बुजुर्गों से हम लोगों ने दुआएं प्राप्त की और बाकी सब अच्छा रहेगा, पूरे जनपद में अच्छा रहेगा। हम और पुलिस अधीक्षक मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। खबर वाराणसी से है, जहां 80 घाट पर पर्यटकों के साथ नाविकों की कहासुनी के बाद मारपीट की घटना सामने आई है। बता दें कि आरोप है कि करीब आधे घंटे तक यह मामला चलता रहा और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वह इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताते चले कि इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। जनपद प्रयागराज की हंडिया तहसील के प्रयाग पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव की ओर से सभी जिला एवं देशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अवैध कब्जा कर रखा था, जिसमें से कुछ पे हाई कोर्ट की तरफ से स्टे है। हमने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उसके अतिरिक्त मतलब हमने लगभग अपनी 65-70 बीघे भूमि को आज हमने खाली करा दिया है। और ये गौचरा की ज़मीन है, तो इसमें कुछ लोगों के स्टे हैं, उनका क्या किया जाएगा मैम? उसके संबंध में हमने हाई कोर्ट में मतलब अपना जवाब दाखिल कर दिया है और हाई कोर्ट में हम अपनी पैरवी करेंगे और जो भी मतलब यहाँ से संबंधित जो हमारे संबंधित डाटा है उस डाटा को हाई कोर्ट में उपलब्ध कराएंगे। मैम गौशाला कब तक चालू करा दी जाएगी? बस ये निर्माणाधीन गौशाला है, इसमें थोड़ा चारे की व्यवस्था और शेड की व्यवस्था की आवश्यकता है। अब शेड के साथ ही इसे स्टार्ट कर दिया।